सप्तऋषियों की सीरीज में आज हम महर्षि अगस्त्य के जीवन के कुछ खास रहस्य उजागर करने की कोशिश करेंगे। महर्षि अगस्त्य एक महान ऋषि थे। दक्षिण भारत में उनकी लोकप्रियता अधिक है। उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। ऋषि अगस्त्य के वंशजों को अगस्त्य वंशी कहा गया है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। आओ जानते हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। ऋषि अगस्त्य वशिष्ठ के भाई थे। कुछ लोग इन्हें ब्रह्मा का पुत्र मानते हैं। महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का पुत्र माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्रवा था जो रावण के पिता थे। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। ऋषि वशिष्ठ के समान यह भी मित्रावरुणि के पुत्र हैं। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदज्ञ थीं। दक्षिण भारत में इसे मलयध्वज नाम के पांड्य राजा की पुत्री बताया जाता है। वहाँ इसका नाम कृष्णेक्षणा है। इनका इदमवाहन नाम का पुत्र था। महर्षि अगस्त्य की गणना सप्तर्षियों में की जाती है। ये भगवान शंकर से सबसे श्रेष्ठ 7 शिष्यों में से एक थे। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। महर्षि अगस्त्य को मंत्रदृष्टा ऋषि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। महर्षि अगस्त्य ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 सूक्त से 191 तक के सूक्तों को बताया था। साथ ही इनके पुत्र दृढ़च्युत तथा दृढ़च्युत के पुत्र इदमवाह भी नवम मंडल के 25वें तथा 26वें सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं। ऋषि अगस्त्य ने ही इंद्र और मरुतों में संधि करवाई थी। अगस्त्य ऋषि ने ही विंध्याचल की पहाड़ी में से दक्षिण भारत में पहुंचने का सरल मार्ग बनाया था। यह भी कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। महर्षि अगस्त्य समुद्रस्थ राक्षसों के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दिलाने हेतु सारा समुद्र पी गए थे। अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल पी लिया था। इसी प्रकार इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों द्वारा हो रहे ऋषि संहार को इन्होंने ही बंद करवाया था। मणिमती नगरी के इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। अगस्त्य ऋषि के काल में राजा श्रुतर्वा, बृहदस्त और त्रसदस्यु थे। इन्होंने अगस्त्य के साथ मिलकर दैत्यराज इलवल को झुकाकर उससे अपने राज्य के लिए धन संपत्ति मांग ली थी। दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त्य सर्वाधिक पूजनीय हैं। श्री राम अपने वनवास काल में ऋषि अगस्त्य के आश्रम में पधारे थे। ऋषि अगस्त्य के वंशजों को अगस्त्य वंशी कहा गया है। अगस्त्य वंश के गोत्रकार करम्भ, कौशल्य, क्रतुवंशोद्भव, गांधार, कावन, पौलस्त्य, पौलय, मयोभुव, शकट, सुमेधस्य। गोत्रकार अगस्त्य, मयोभुव तथा महेंद्र इन 3 प्रवरों के हैं। अगस्त्य, पौर्णिमास ये गोत्रकार अगस्त्य, पारण, पौर्णिमास इन 3 प्रवरों के हैं। वेदों में धातुओं के तार बनाकर उनका उपयोग करने का उपदेश है, जो इस श्लोक में बताया गया है। युवन पैद्वे पुरुवारमश्विनस परिधा श्वेतावंतरतारवंधुवस्यथै शरैर्भिद्यमृतना सुदुष्टरंचर्कतमिन्द्रमेव चर्षणी सहम। इसका उल्लेख ऋग्वेद अष्टक में उल्लेख है। और यह श्लोको भी सुनिए। 17 जाता विशता नमो भी कुंभेरेट शिशिचतु समानम ततो हमान उद्याय मध्यात तत्तो ज्ञातम ऋषि माहुर्वसिष्ठम। इस ऋचा के भाष्य में आचार्य सायण ने लिखा है, ततो वास्तीव्रात कुंभात मध्यात अगस्त्यो शमी प्रमाण उद्याप प्रादुर्बभूव ततैव कुंभाद वसिष्ठमप्य ऋषि जात माहुर। अर्थात प्राचीन काल में ऊंचे उड़ने वाले गुब्बारे, पैराशूट, बिजली और बैटरी जैसे कई उपकरण थे। भारत के ऋषियों ने धर्म के साथ ही विज्ञान का भी विकास किया था। उस काल में वायुयान होते थे, बिजली होती थी, अंतरिक्ष में सफर करने के लिए अंतरिक्ष यान भी होते थे। आज बहुत से लोग शायद इस पर विश्वास न करें, लेकिन खोजकर्ताओं ने अब धीरे धीरे इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया है। किसी भी देश और उसकी संस्कृति के इतिहास को धर्म के आईने से नहीं देखा जाना चाहिए। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त्य भी एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे बल्ब बनाने में मदद मिली। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा होती है। इस ग्रंथ की प्राचीनता पर भी शोध हुए हैं और इसे सही पाया गया। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। हमारे देश के ऋषियों के बारे में जितना भी कहा जाए हो कम ही है। अगर आप अगस्त्य ऋषि की ये बातें जानते थे
तो कमेंट में हाँ लिखिए। आभार।